ਇੱਕ ਹੀ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, कितने मारे? ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। एक ही डंडे ने मार दिया। हाँ जी। ये मुअज्जम का जो ससुर है अब्बास उसका नाम था, ये उसने अपने पास स्टूडेंट रखा हुआ था फरियाद इसी बेस पे घर में दाखिल हुआ है कि वो उसका उस्ताद है, इसकी वजह से वो घर में आना जाना लगा हुआ था। जायज़ होए भावें नजायज़ होए, एक कदम नहीं चुकना चाहिए। अपने आशना के साथ मिलकर अपने खामद मुअज्जम को नाहक कत्ल तो करवाया है। सोबिया ने मुझे कहा आज आ रहा है तो उसे मार दो। वो अपने ससुराल आ रहा था, रास्ते में इसे किसी ने कत्ल कर दिया। एक हिफाजत लईए ना तुसी, अगर ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈ, ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। बस सर ना समझी दे जी सर, बहुत नदामत है जी। जंडियाले के आगे आके मैंने उसको मार दिया। नारंग मंडी में 15 रोज कबल जो है कालाख्तई रोड पर जंडियाला कलसा के करीब जो है मुबैना तौर पर डकैती की वारदात हुई, जिसके दौरान जो है जो मुअज्जम है बदम अली का रहायशी था वो कत्ल हो गया। ये बताओ कि ये उस दिन हुआ क्या था? आपने कत्ल किया था कि या किसी और ने किया था? जी मैंने किया था। आपने किया था, तो ये क्या वजह बनी कत्ल करने की? वजह तो सर ऐसी कोई नहीं थी, वैसे रास्ते में आ रहा था तो रास्ते में देखा इसको तो कोई मामला थे इसके। आपने नाका लगा रखा था या बस अचानक आए तो कत्ल कर दिया? अचानक आए थे। वो तो कह रहे थे कि आपका राब्ता था। जी राब्ता पहले था सर। सोबिया से राब्ता था आपका? हाँ जी। कब से राब्ता था आपका? 2-3 महीने से राब्ता था। नहीं, शादी को तकरीबन 8 साल हो चुके थे सोबिया की को, तो आपका कब से राब्ता हुआ? 2-3 महीने से। 2-3 महीने से राब्ता जी। तो ये कब मंसूबा बना लिया कि इसको कत्ल करना है? सर 2-3 महीने से सोबिया कह रही थी इसको मारने का, तो मैं कह रहा था भी अपने घर का मामला है, आप खुद सुलझाएं इसको। बस अचानक एक दिन उसने ऐसे ही जैसे कोई जिद करता है, बार बार कहता है, तो वो लाहौर से आ रहा था, सोबिया ने मुझे कहा आज आ रहा है तो उसे मार दो। मैं फिर उसके कहने पर चला गया कालाख्तई रोड पर। जैसे ही वो लाहौर की तरफ से आया है, जंडियाले के आगे आके मैंने उसको मार दिया। ये मंसूबा किसका था कि डकैती के दौरान उसको इस तरह मनगढ़ंत बनाकर या तैयार करके इसे ये मंसूबा बनाना, ये किसका था मंसूबा? नहीं सर ये मंसूबा नहीं था डकैती का, वैसे यही वारदात जो हुई है ना यही मंसूबा था। और ये आप जो ये फरियाद मुअज्जम को आप जानते थे इससे पहले कि या बस उसके बाद आपका जब सोबिया के साथ ताल्लुक़ हुआ उसके बाद आपका ये जानना हुआ है, या उससे पहले भी आप जानते रहे? जी उससे पहले भी जानता था, बाद में भी जानता था। बाद में भी जानते थे? जी इससे पहले कब से जानते थे? तकरीबन कोई 6 माह से मैं जानता था, पहले नहीं मैंने देखा इसको। आपकी शादी होगी? जी। कितने बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे, कितनी उम्र? मेरी 32 साल उम्र है। आपकी 32 साल उम्र है और 3 बच्चे हैं, और उसके तकरीबन 8 साल शादी को हो गए, उनके भी 3-4 बच्चे हैं, तो अब आपको नदामत नहीं है कि आपका भी घर उजड़ गया, उनका भी घर उजाड़ गया? जी सर बहुत नदामत है जी। ये आपके साथ एक और भी था ना, तो वो कौन था? वो मेरा भतीजा है वहाब। जी। उसने क्या मदद की थी? उसने मदद कोई नहीं की थी, वो मोटरसाइकिल चला रहा था, मैं उसके पीछे था। बस ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਉਹਨੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਕਤਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ? ਇੱਕ ਹੀ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੇ? ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਮਿੰਟ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਿੱਧਰ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣਾ ਖਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੇਖਣ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ
2-3 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ? 15 ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਨ ਗਾਇਬ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 12-14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਬੀਆ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਦਾਮਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸਰ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰ ਛੜੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਘਰ ਉਜੜ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਰ ਉਜੜ ਜਾਣਾ? ਸਰ ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ? ਤੇ ਉਹ ਸੋਬੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਜਾ ਕੇ? ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2-3 ਦਫਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਦੇ ਇਲਮ 'ਚ ਸਿਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਚ ਸਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਛੜਿਆ? ਜੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਵਸਤੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈ, ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਸ ਸਰ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੀ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਗਾਮ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਇਲਤਜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਦਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। जायज़ होए भावें नजायज़ होए, एक कदम नहीं चुकना चाहिए। महबूबा के साथ मिलकर उसके खामद को कत्ल कर दिया, सिर्फ एक महज हवस की नज़र जो ये कत्ल हो गया। इसका ये कहना है कि मैं मिलता भी रहता, मौज़म को नहीं पता था कि हम मिलते रहे हैं, लेकिन अचानक हमारा मंसूबा बना कि हमने इस तरह इसको कत्ल करना है। और ये 15 की इतला पे पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है। तो जब मौके पे पहुंचे हैं वहाँ पे देखा है कि एक डेड बॉडी पड़ी है, तो एक वहाँ पे बाइक खड़ी हुई थी, तो बाद में पता चला है कि ये मुलज़म फरीक ही है। इसमें जो जिन्होंने इंसिडेंट किया था वकूआ मर्डर, ये उनकी बाइक है। तो अभी तो वो डेड बॉडी जो अननाउन थी, तो उसमें उसकी शिनाख्त करनी थी। तो उसकी जब जेब की तलाशी ली है, वहाँ से कुछ 700-800 रुपये और एक मोबाइल मिला है। मोबाइल की मदद से हमने इसे ट्रेस किया है, उसके भाई इसके साथ रब्ता हुआ है। आसफ उसका भाई था, जिसने बतलाया कि इसके जो इन लॉज हैं ससुराल, वो नारंग मंडी में रहते हैं। तो ये हफ्ते वाले दिन आता है और लाहौर में ये उर्दू बाज़ार में इसकी बुक्स की दुकान है, वहाँ पे काम करता है। तो अपने ससुराल आ रहा था, रास्ते में इसे किसी ने कत्ल कर दिया है। तो हमने फिर वो अपनी जो आईटी ब्रांच है उनसे रब्ता किया है। हमने वो डाटा शेटे और वहाँ से जो क्रिमिनल हैं या मशकूक बंदे हैं उनको ट्रेस करना शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमें एक क्लू मिला है, जिस पे हमने वो एक नंबर को ट्रेस किया है। वो नंबर था ये फरियाद का। फरियाद के बारे में पता चला कि ये इसकी बीवी जो है ना, मकतूल की बीवी, मुअज़्ज़म की बीवी, उसका नाम है सुवैबा, उसके साथ इसके तल्लुकात थे। तो इसने मियाँ जो सुवैबा है, उसने मुअज़्ज़म को कत्ल करवाया है इसके फरियाद के ज़रिए से। इसमें फरियाद और उसका भतीजा दोनों मुलव्वस हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी एफर्ट से, और डीपी साहब ने जिस तरह हमें गाइड किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके हम शुक्रगुजार हैं। इसमें डीएसपी साहब की बड़ी मुआवनत हैं, वो भी मौके पे आए हैं। एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने भी हमें बहुत सारी डायरेक्शन दी हैं, जिसकी बुनियाद पे हमने ये मुलज़मान को ट्रेस किया और गिरफ्तार किया है।
अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो ये मुलज़म है फरियाद, इसका अपनी जो उस महबूबा के साथ कब से ताल्लुक़ चल रहा था? कब से इन्होंने मंसूबा बना रखा था कि इन्होंने कत्ल ही करना है? ये मुअज़्ज़म का जो ससुर है, अब्बास उसका नाम था, ये उसने अपने पास स्टूडेंट रखा हुआ था फरियाद इसी बेस पे घर में दाखिल हुआ है कि वो इसका उस्ताद है, इसकी वजह से वो घर में आना जाना लगा हुआ था। ये तकरीबन 5-6 माह से ये पता चला कि इसके साथ, इस बीबी के साथ इसके तल्लुकात थे। इसमें हमने सुहैबा को गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करके हवाला जुडिशल भिजवा दिया है। इसके खिलाफ एविडेंस काफ़ी मुकम्मल हमने इकट्ठी कर ली है, तो इंशाल्लाह चालान जल्द सबमिट करेंगे। अच्छा, ये सर उस दिन इन्होंने नाका लगाकर इस तरह कत्ल किया, या फिर वो तो ये कह रहा है कि मुलज़म कि हमने अचानक उसको देखा और हमने कत्ल कर दिया? जैसे मैंने आपको बताया कि ये हफ्ते वाले दिन आता है, इन्हें प्लान बनाया हुआ था पहले ही, और इनको पता था, इसकी बीवी को भी और इसे मुलज़म को भी, जो दोनों मुलज़म, इनको पता था कि आज वो वापस आ रहा है। इन्होंने ये काला खताई रोड पे वहाँ पे खड़े हुए थे, इनके पास डंडा था। जब वो इनके पास से बाइक से गुजरा है तो इन्होंने उसका पीछा किया है, और इन्होंने ये हमारे रत्ता गुजरा के करीब वहाँ पे जाके इसको रोक के फिर इसके सर पे डंडा मारा है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। वो डंडा भी हमने कब्जे में ले लिया है, और जो इसका साथी है, इसका भतीजा, वो भी गिरफ्तार है। अच्छा सर, ये इनके जो सोबिया है, इसके बच्चे कितने हैं और कब से इसकी शादी हो चुकी थी? तो ये कब से इनका ताल्लुक़ चल रहा था? 10-12 साल हो गए इनकी शादी को, सोबिया को। अभी इसके 2 बच्चे थे, तो बस औरत ज़ात है, ज़ाहिर है वो इसकी बातों में आ गई है, तो उसने अपने आशना के साथ मिल के अपने खामद मुअज़्ज़म को नाहक कत्ल तो करवाया है, तो बहुत बड़ी ज़्यादती है, और आज वो सलाखों के पीछे है। इंशाल्लाह कैफ़र किरदार सज़ा ज़रूर इनको मिलेगी।